हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ई बिज़नेस के बारे में, उसके एडवांटेजेस के बारे में एंड उसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। इसके पहले एक वीडियो मैंने बनाया जहां पे आउटसोर्सिंग के बारे में डिस्कस किया है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस भी ऑलरेडी मैंने पहले से बनाए हैं अदर सब्जेक्ट्स के भी। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या तो यहाँ पे आई बटन में ऐड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। आउटसोर्सिंग का भी मैंने बनाया, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। तो यहाँ पे हम क्या डिस्कस करेंगे, ई बिजनेस के बारे में और उसके बेनिफिट दैट इज एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन दैट इज डिसएडवांटेजेस। बेनिफिट्स अगर हम ई बिजनेस की बात करते हैं, ई बिजनेस बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस होता है जहाँ पे आपको ग्लोबल लेवल पे आप क्या कर सकते हो, अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हो। यू नीड अ वेबसाइट के लिए डोमेन होस्टिंग चाहिए और एक SSL सर्टिफिकेट अगर आपके वेबसाइट के अंदर है तो आप क्या कर सकते हो, अपना प्रोडक्ट ग्लोबल लेवल पे सेल कर सकते हो। ई बिजनेस का ये फ़ायदा है। और ई बिजनेस मतलब आप ऑनलाइन बिजनेस करना, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस करना, और इट बिकम वेरी इजी फॉर यू। क्या क्या बेनिफिट्स है इसके, जो एडवांटेजेस जब आप पढ़ोगे, बेनिफिट जो पढ़ोगे उसको मीनिंग में भी आप इंक्लूड कर सकते हो। ई बिजनेस दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस आज के टाइम पे बहुत फेमस है अगर देखा जाए तो, क्योंकि आज के टाइम पे लोग लॉकडाउन की वजह से तो और ये बढ़ गया है, क्योंकि आज के टाइम पे कुछ भी मंगाना होता है लोग ऑनलाइन बिजनेस ही ऑर्डर करते हैं। उनको कोई भी सामान, मेडिसिन भी चाहिए रहेगा तो भी ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, खाने के लिए चाहिए, फूड ग्रेन, जो भी ग्रोसरी, सारी चीज़ें दे डू ऑनलाइन बिजनेस। आई होप यू अंडरस्टैंड कि ई बिजनेस क्या होता है, तो आप खुद से भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। पहले हम एडवांटेजेस देखते हैं। देखो मैंने यहाँ पे बेनिफिट की जगह पे एडवांटेजेस लिखे ताकि आपको कंफ्यूज ना हो, कि आपको समझ जाए बेनिफिट दैट इज ऑल्सो एडवांटेजेस। ई बिजनेस के बारे में पहला एडवांटेज में क्या है, ईजी फॉर्मेशन मतलब स्टार्ट करना होता है, ईज मतलब आसान, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, ई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। फॉर्मेशन ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस मतलब ओल्ड, पहले के टाइम पे बिजनेस सेटअप करना काफ़ी डिफिकल्ट होता था, दैट वाज वेरी डिफिकल्ट। बट आज के टाइम पे ऑनलाइन बिजनेस सेटअप करना इट इज़ वेरी इजी टू स्टार्ट। आप इजीली फॉर्मेशन दैट इज स्टार्ट, आप इजीली क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ईजी फॉर्मेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। सेकेंड पॉइंट है लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब आप बिजनेस जब सेटअप करते हो 2 लाख 3 लाख, जैसे अभी मुझे अगर कहीं पे दुकान ओपन करना है तो उसका भाड़ा या खुद से खरीदना पड़ेगा तो उसका और ज़्यादा कॉस्ट इन्वेस्टमेंट लगेगा। उसके अंदर फिर जो कंप्यूटर्स या प्रोडक्ट जो सारे सामान ला के रखने पड़ेंगे दुकान में, तो उसके लिए पैसा चाहिए, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है। लेकिन ऑनलाइन के केस में क्या होता है, आपको सिर्फ 5 से 4 प्रोडक्ट क्या है उसका फ़ोटो अच्छे से लगा के अपलोड कर दो उसमें डाल के, और जब प्रोडक्ट का ऑर्डर है वही क्या करो, जितना ऑर्डर है उतना आप खरीद के क्या करो, उसको जो है सप्लाई करो, वो भी क्रेडिट में। यहाँ पे क्या होता है, बिजनेस डूइंग काफ़ी ईजी हो जाता है। तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट बहुत कम लगता है, क्योंकि आपको कोई शॉप नहीं लेना है, यू डोंट रिक्वायर फिजिकल प्लेस। आप ऑनलाइन वर्चुअल में क्या कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो। तो पहले के टाइम पे जो ट्रेडिशनल बिजनेस था उसमें वर्चुअल प्लेस चाहिए रहता था, आपका स्टोर रहता था वो सब के लिए, फिर उसके बाद आप बिजनेस करते थे एक दुकान ओपन करके। लेकिन अभी के टाइम पे जो अगर ई बिजनेस है तो यहाँ पे कोई वर्चुअल प्लेस रहता है, दैट मीन्स यू रिक्वायर ओनली नेटवर्क। आपका एक जो है एक नेटवर्क होना चाहिए, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अच्छा खासा बिजनेस जो है अपना ग्रो कर सकते हो। ऑनलाइन इंटरनेट होना चाहिए बस, उसके साथ आप इजीली ई बिजनेस कर सकते हो। कन्वीनियंस, अब ये कन्वीनियंस मतलब होता है कि अभी एग्जांपल के तौर पे आप घर बैठे हो, ठीक है, एंड आपको बाहर नहीं जाना है, तो आपके पास इंटरनेट है, ऑन किया मोबाइल और क्या किया, बुक कर दिया, चाहे वो रात हो चाहे वो दिन हो, कभी भी हो, एनी टाइम 24 आवर सर्विस अवेलेबल होती है। चाहे आपको शॉपिंग करना है, कुछ खाने का सामान मंगाना है, घर का कुछ सामान मंगाना है, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, ऑनलाइन जो है परचेस कर सकते हो और आपके घर पर डिलीवर हो जाएगा। ये क्या है, बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस है, मतलब आपको कभी बाहर जाना नहीं है, या आप जॉब कर रहे हो, आपको जो टाइम फ्री है वो रात का टाइम में फ्री मिलता है, तो ये क्या हो गया आपका कन्वीनियंस। तो रात में भी आप क्या कर सकते हो, सारी चीज़ें आप अपना काम कर सकते हो, ऑनलाइन परचेस करने का काम, तो आपको दुकान पे जाने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ व्हाट द कन्वीनियंस। आसान होता है। स्पीड मतलब यहाँ पे ये बताया कि जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी बाइंग एंड सेलिंग का होता है एक्सचेंज का, वो भी जो है बहुत आसान है। जस्ट एक बाय पे क्लिक करो, जस्ट क्लिक ऑन बाय एंड डेफिनेटली श्योर आपका प्रोडक्ट दे तुरंत बाय हो जाएगा, और फिर वो प्रोडक्ट भी क्या होगा, विदिन 2 डेज़ के अंदर, 24 आवर्स वर्किंग आवर्स के अंदर आपका प्रोडक्ट भी डिलीवर हो जाएगा। दैट इज़ व्हाट द स्पीड, इसके अंदर स्पीड बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद है ग्लोबल एक्सेस। ग्लोबल एक्सेस मतलब यही होता है कि
आपका जो बिजनेस है वो ग्लोबली है। मेरा वेबसाइट है infoindeles.in, आप सर्च करोगे infoindeles indeles.in। दूसरा वेबसाइट है इमादुद्दीन educare.com, ठीक है, ये एजुकेयर है, ठीक है। तो ये वेबसाइट है। अब इस पर क्लिक करोगे तो ग्लोबल लेवल पे कोई भी क्या कर सकता है, वो इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकता है जो भी मैंने इसमें इन्फॉर्मेशन दी है, और जो भी मैं इन्फॉर्मेशन अपडेट करूंगा वो सभी कोई भी पूरे वर्ल्ड में एक्सेस कर सकता है। सेम वे जो भी वेबसाइट होती है ऑनलाइन बिजनेस की, तो आप ग्लोबल लेवल पे क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। दैट मीन्स ऐसा नहीं होता कि पर्टिकुलर रीजन तक रिस्ट्रिक्टेड होता है, आप पूरा ग्लोबल लेवल पे अमेजोन का देख लीजिए, बिजनेस ग्लोबल लेवल पे है, सबसे बिगेस्ट अगर आप देखेंगे रिटेल में ऑनलाइन में। गवर्नमेंट सपोर्ट करता है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली, मतलब आपको बिजनेस ऑनलाइन बिजनेस सेटअप करना है, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, तो गवर्नमेंट क्या करता है, कुछ फाइनेंशियल लोन्स फ्री, मतलब कम लोअर रेट में प्रोवाइड करता है। तो ये का दूसरा सब्सिडीज देता है इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस, तो एक गवर्नमेंट का सपोर्ट हो गया। इजी पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट करना भी इजी होता है, आप क्रेडिट कार्ड का डेबिट कार्ड का यूज़ करके आप इजीली क्या कर सकते हो, या यूपीआई ऐप के यूज़ करके आप फंड पे कर सकते हो। उसके अलावा कैश ऑन डिलीवरी भी क्या होता है, ऑप्शंस रहता है। सो ये सारे प्रोसेस आप खुद करते रहेंगे अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदोगे। अगर नहीं करना है, मतलब अगर आपने कभी नहीं किया प्रोडक्ट बुक, तो मैं बोलूँगा एक जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस लिंक से जाके अमेजोन पे से आप एक नॉर्मल बुक परचेस कर लीजिए 200-300 का या 150 का, और फिर ये सारे प्रोसेस आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। सो आई होप आपको एडवांटेज समझा रहेगा। अभी हम डिसएडवांटेजेस के बारे में डिस्कस करते हैं, दैट इज लिमिटेशन ऑफ ई बिजनेस। सो पहला लिमिटेशन है दैट इज लैक ऑफ पर्सनल टच। लैक ऑफ पर्सनल टच मतलब ये होता है कि सिंपल एग्जांपल, जब आप बाजार में जाते हो तो जब मोल भाव करते हो ना, बार्गेनिंग, तो वहाँ पे क्या होता है, सामने सेलर रहता है और आप उससे क्या करते हो, क्या भैया आप कम दो, इसमें इतना ज़्यादा रेट है ना, मोल भाव करते हैं। तो वो क्या होता है, वहाँ पे पर्सनल टच आ जाता है। उससे पूछते हैं ना, भैया अच्छा रहेगा ना, पक्का मीठा तो रहेगा ना कलिंगर, हाँ ठीक है, हाँ लेके जाओ, नहीं मीठा रहेगा वापस लेके आना, है ना। सो वहाँ पे एक पर्सनल टच आ जाता है। लेकिन ऑनलाइन के टाइम पे आपको पर्सनल टच नहीं आता, आपको फोटो रहेगा, वो देखो, आपको पसंद आया बुक करो। सो दैट इज व्हाट द लैक ऑफ पर्सनल टच। तो ई बिजनेस में सबसे बड़ा एक समझिए कि यहाँ पे फेस टू फेस कांटेक्ट नहीं होता है बिटवीन सेलर एंड बायर के बीच में एंड प्रोडक्ट के बारे में, कि भाई अगर एक सेल्समैन रहता है तो वो एक्सप्लेन कर देता है क्या है, कैसा प्रोडक्ट है। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता, ऑनलाइन में लिखा रहता है, वो आपको पढ़ना रहता है, बट उसमें से जो लिखा रहता है वो भी क्या होता है, आधी चीज़ें तो हमको पता ही नहीं रहती है, और पता भी रहती है तो प्रोडक्ट आता है तो उसमें कोई चीज़ जो लिखा रहता है वो कभी दिखता ही नहीं है। डिलीवरी टाइम, जाहिर ये भी मेरे साथ हो चुका है, डिलीवरी टाइम में बहुत ज़्यादा लेट लगा था। बिग बिलियन डे में लास्ट ईयर मैंने 2019 का बिग बिलियन डे था, उस टाइम पे मैंने कुछ शर्ट्स परचेस किए थे। अब मैं ब्रांड का नाम नहीं लूँगा क्योंकि उसने मुझे कुछ पैसे नहीं दिए। तो कुछ शर्ट्स मैंने परचेस किए थे जो ऑलमोस्ट 299 में थे, और ये 299 का बहुत कम रेट था उसका, अगर आप देखोगे, क्योंकि ऑल टाइम वो हाई प्राइस रहता था। मैं आई यूज्ड टू कीप वॉचिंग दैट प्रोडक्ट, वो देखता था कि कब लगेगा डिस्काउंट और उसको मैं परचेस करूँगा। और एक बार 299 में किया मैंने, 3 शर्ट परचेस किया, 3 में से 2 आ गया, और एक क्या हुआ, बाद में कॉल आया कि सर वो प्रोडक्ट ख़त्म हो गया वो कलर का, तो आपको नहीं मिलेगा, आपको कैंसिल करना पड़ेगा। तो फिर क्या हो गया, एक तो डिलीवरी टाइम पे नहीं दिए, बाद में फिर 15 दिन के बाद पता चला कि वो प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है, तो मुझे वो कैंसिल करना पड़ा। तो ऐसा फ्लिपकार्ट पे हो चुका है। तो अमेज़ोन पे भी ऐसी हुआ है कि अमेज़ोन पे एक्चुअली मैं अवेलेबल नहीं था उस प्लेस पे, तो उसने विद इन 5 मतलब आप समझो कि आधे घंटे के अंदर वो प्रोडक्ट बंदे ने डिलीवर ये कर दिया, रिटर्न कर दिया। मतलब वो प्रोडक्ट मुझे मिल ही नहीं पाएगा। मैंने जो है उस प्रोडक्ट को 249 में ऑलमोस्ट ख़रीदा था, जो प्रोडक्ट 1000 रुपये का था, और उस प्रोडक्ट वो एड्रेस पे मैं था नहीं उस टाइम पे, मेरा कॉल नहीं उठा, तो उस बंदे ने बोला कोई लिया नहीं है, तो उसको रिटर्न में डाल दिया। और एक बार जब रिटर्न में जाता है तो फिर वापस आप उसको मंगा नहीं सकते हो, ऐसा होता है। उनका पता नहीं कौन सा पॉलिसी था। मैंने बहुत ट्राई किया कि एक बार वो प्रोडक्ट वापस से डिलीवर करो, तो जो सप्लाई करने वाला था उसने कुछ एक ऐसा ऑप्शन डाल दिया था जिसमें प्रोडक्ट डायरेक्टली रिटर्न जाता है, वापस नहीं आता है। तो एक डिलीवरी टाइम में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज होता है। सिक्योरिटी इश्यूज़,
जाहिर सी बात है आपका उसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन होता है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होता है, आपके डिटेल्स होते हैं, फाइनेंशियल डिटेल्स, दैट इज़ आपके बैंक डिटेल है सब, तो वो हैक भी हो सकता है। सो दैट इज़ व्हाट द सिक्योरिटीज इशू। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट सपोर्ट भी करता है लेकिन गवर्नमेंट इंटरफेरेंस भी करता है। अगर आप जो प्रोडक्ट कर रहे हो अगर वो लोगों के लिए नुकसान है, अगर आप देख रहे हो कि इलीगल एक्टिविटीज़ आप कर रहे हो ऑनलाइन, या जो भी आपका प्रोडक्ट उतना ज़्यादा मतलब ये है एज़ पर दी गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से वो फॉलो नहीं हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, आपका जो है जाहिर सी बात है जो है कैन लीड द इंटरफेरेंस। तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगा, वहाँ पे आपको इंटरफेयर करेगा। दे विल आस्क व्हाई यू हैड नॉट फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस। हाई रिस्क, यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि फ्रॉड भी ज़्यादा होता है, इसके लिए रिस्क बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे, क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है। जैसे मेरे साथ हो चुका है 2 बार, एक अमेज़ोन का और एक फ्लिपकार्ट का। यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता, इसके लिए जो प्रोडक्ट आपको ब्रांड दिखाया जा रहा है वो ब्रांड का प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा। हो सकता है कोई दूसरा ब्रांड का सेम स्टिकर लगा के आपको दे दिया गया हो। सो ये सारी चीज़ें क्या होती है बहुत। और फ्रॉड के केस में क्या होता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेक द लीगल एक्शन बिकॉज ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है आपको प्रोसेस सारी चीज़ें फॉलो करके, तो फिर तब तक वो कहीं और पे निकल जाएगा, ऐसा हो जाता है ऑनलाइन में, ई बिज़नेस में। सो आई होप आपको समझा रहेगा ये बिज़नेस क्या है। तो मैंने आउटसोर्सिंग ई बिज़नेस के ऊपर वीडियो बना दिया है। अब वीडियो अगर आप लास्ट तक देख रहे हो तो अगर जो है बीपीओ के बारे में आपको डिस्कशन करना है कि सर बीपीओ क्या होता है, बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, सर केपीओ क्या होता है, उसके भी कुछ गाइडेंस वीडियो बना दो, तो डेफिनेटली श्योर मैं आपके कमेंट रीड करके, डेफिनेटली श्योर अगर ज़्यादा लोगों ने कमेंट किया रहेगा तो मैं बना दूंगा, आई विल अपलोड। बट यहाँ पे बिजनेस आउट प्रोसेस एंड केपीओ जो है उसका मैं एग्जाम के टाइम पे एक गाइडेंस अपलोड कर दूंगा। बट अभी के लिए अगर आपको चाहिए तो कमेंट ऐड कर देना। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।